जापानी क़यादत ने फैसला किया कि पहले वार में ही अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस को मिटा दिया जाए। अब जापानी क़यादत ने फैसला किया कि पहले वार में ही अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस को मिटा दिया जाए, ताकि फ्लाइपन पर कब्जा आसान हो जाए। इस मकसद के लिए एक ज़बरदस्त फ्लीट तैयार किया गया, जिसमें 2 बैटलशिप, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर और 414 बमबार तैयारे शामिल थे। ये सब 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए खामोशी से पर्ल हार्बर बेस की तरफ रवाना हुए। अमेरिका के बेस पर उस वक्त 8 बैटलशिप, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप और 390 तैयारे मौजूद थे। अगर अमरीकियों को पहले से खबर हो जाती तो शायद हमला नाकाम बना देते, मगर जापानी कमांडोज ने पूरी राजदारी रखी और किसी वायरलेस सिग्नल तक तबादला ना किया। हदफ से सिर्फ 370 किलोमीटर के फासले पर पहुंचकर जापानी तैयारे उड़ान भरते हैं। फिर आता है वो लम्हा जिसने तारीख को झंझोड़ कर रख दिया। 7 दिसंबर 1941 सुबह 7:57 पर 350 तैयारे पर्ल हार्बर पर 2 ग्रुपों में हमला करते हैं। बेखबर अमरीकी फौजों पर अचानक क़यामत टूट पड़ती। पहला हमला 45 मिनट तक जारी रहता है, फिर दूसरा ग्रुप मजीद तबाही मचाता है। 1 घंटा 15 मिनट तक लगातार बमबारी में जापान 20 वेसल, 8 बैटलशिप और 300 से ज्यादा जहाज तबाह कर देता है। इसी दौरान बैटलशिप पर वही आम सा बावर्ची डोरस मिलर अपनी ड्यूटी से दौड़ता हुआ निकलता है। एक टारपेडो जहाज से टकरा चुका था। कैप्टन समेत कई अफसर जख्मी थे। डोरस ने न सिर्फ जख्मियों को महफूज जगह मुंतकिल किया, बल्कि एंटी क्राफ्ट कुन पर जा बैठा और बगैर तरबियत के 6 जापानी तैयारे गिरा दिए। इस नाकाबिल यकीन कारनामे पर उसे बाद में नेवी क्रॉस ने नवाजा गया, जो कि अमेरिका का दूसरा बड़ा फौजी एजाज है। अगले ही दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ बाज़ाब्ता जंग का ऐलान कर दिया। बेस की बहाली में 3 महीने लगे। खुशकिस्मती से कई जहाज उतले पानी में डूबे थे, जो दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना लिए गए। चंद माह बाद अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो पर बमबारी करके अपनी वापसी का ऐलान किया। लेकिन ये महज आगाज था। अगले 4 साल दोनों मुल्कों के दरमियान खौफनाक जंग जारी रही। अमेरिका का पड़ला भारी था। जापान कमजोर हो चुका था, लेकिन हथियार डालने पर तैयार नहीं था। आखिरकार अमेरिका ने आखिरी वार किया। 6 अगस्त 1945 को एक बोइंग B-29 तैयारा जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम लिटिल बॉय गिराता है। 43 सेकंड बाद धमाका होता है। हर सिमत सफेद रोशनी छा जाती है। आग का गोला आसमान तक बुलंद होता है और दर्जा हरारत 5000 डिग्री सेल्सियस को छू लेता है। हिरोशिमा का 80% हिस्सा सफा हस्ती से मिट जाता है।